हेलो गाइस, वेलकम ऑन स्पाई ऑन क्राइम। तो आज का हमारा केस है एक 8 इयर्स के सीरियल किलर के बारे में कि जिसकी लाइफ में सीरियल किलर का टैग 8 इयर्स की उम्र में ही लग गया था। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। ये कहानी है बिहार के बेगूसराय की। बेगूसराय में एक छोटा सा गांव था मुसहरी नाम का। उसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें पति, पत्नी, उनकी 8 महीने की दूध पीती बच्ची और 7 साल का एक बेटा था। उनके पिता दिहाड़ी मजदूर का काम करते थे और उन्हीं के बगल में उनका छोटा भाई रहता था जिसकी एक 6 साल की बच्ची थी और उनकी पत्नी साथ में रहते थे। 2006 में ऐसा हुआ कि उसी परिवार की 6 साल की, उनके छोटे भाई की 6 साल की बच्ची गायब हो गई। और गायब होने के बाद ये बात गांव में फैल गई क्योंकि सारे बच्चे गांव में साथ में खेलते थे और गांव में यूजुअली सब लोग साथ में रहते हैं, सब अपने सुख दुख के साथ में बांटते हैं। शहरों में हम अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते, पर गांव में सब एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं और दुख में साथ में रहते हैं। तो उसी तरह जब वो बच्ची गायब हो गई तो गांव में सब ये बात बहुत जल्दी फैल गई क्योंकि सारे बच्चे साथ में खेलते थे और जब एक बच्ची का मिसिंग होना ये थोड़ा शॉकिंग था। तो ये बात बहुत जल्दी गांव में फैल गई, पर उस परिवार ने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया। इसलिए बात पुलिस तक नहीं पहुंच पाई। कुछ टाइम बीता और कुछ टाइम बीतने के बाद उसी परिवार की 8 महीने की दूध पीती बच्ची फिर से गायब हो गई। फिर ये बात गांव में आग की तरह फैल गई कि एक छोटी बच्ची फिर से गायब हो गई है और इस बार गांव वाले डर चुके थे क्योंकि बच्ची गायब हो रहे थे और कौन बच्चों को गायब कर रहा था, बच्चों के साथ क्या हो रहा था, गांव में कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था। और जिस परिवार के बच्चे गायब हुए थे उन्होंने कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की थी। तो गांव में काफी खौफ हो गया था कि कोई शायद बच्चों को चुरा रहा है या फिर बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है। तो ये सब होने के बाद कुछ ही टाइम बीता था। 3 महीने के बाद 2007 में फिर से एक बच्ची गायब होती है। उस वक्त वो बच्ची उस परिवार की नहीं होती। जो परिवार के 2 बच्चे पहले गायब हुए थे उस परिवार से अलग एक घर होता है गांव में ही जिस औरत का नाम होता है चुनचुन देवी। चुनचुन देवी की एक 6 महीने की दूध पीती बच्ची अचानक ही गायब हो जाती है। उसके गायब होने के बाद चुनचुन देवी उसको सब जगह ढूंढती है। क्या होता है, चुनचुन देवी एक दिन पास के ही प्राइमरी स्कूल में अपनी बच्ची के साथ होती है और वहाँ बच्ची को वो सुला देती है। उन्हें कोई काम याद आता है, काम याद होते आते ही बच्ची को वहीं सुलाकर वो अपने घर चली जाती है। पर जो कुछ टाइम के बाद वापस आती है तो वो पाती है कि उसकी बच्ची जिसका नाम था खुशबू वो वहां पर नहीं होती और वो देखकर वो बहुत घबरा जाती है। वो पूरे गांव में उसको ढूंढती है, अपने कुछ रिलेटिव्स को, कुछ पड़ोसियों को पूछती है, पर खुशबू का अता पता कुछ नहीं होता। और खुशबू 6 महीने की होती है महज, तो वो चल नहीं सकती या फिर कहीं जा नहीं सकती। तो वो बहुत परेशान होने के बाद इस बार चुनचुन देवी पुलिस के पास जाती है और रिपोर्ट दर्ज करती है। ये पहली बार होता है कि मिसिंग बच्चे की कोई रिपोर्ट दर्ज कर रहा है। उसके पहले 2 बच्चे मिसिंग हुए थे, उनकी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। ये रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भगवानपुर की पुलिस तुरंत ही एक्शन में आते हैं। वो बच्चों को, जो बच्ची मिसिंग होती है खुशबू, उसकी पूछताछ में गांव में लग जाते हैं। पूछताछ करते हुए जो 2 बच्चे पहले मिसिंग हुए थे, 6 साल की बच्ची और एक 8 महीने की बच्ची जो पहले मिसिंग हुई थी, उस गरीब परिवार के पास जाते हैं और पूछताछ करते हैं कि उनके भी बच्चे पहले मिसिंग हुए थे। तो वो जैसे ही उस पूछताछ में होते हैं तो उनके माता पिता, उनका जो बेटा होता है 7 साल का बेटा होता है अमरजीत सादा, उसको सामने लाते हैं और पुलिस को कहते हैं खुशबू के बारे में जो कुछ भी बता पाएगा वो यही बता पाएगा। ये बात सुनकर पुलिस भी थोड़ी शॉक हो जाती है। मतलब छोटा बच्चा क्या ही बता पाएगा, उसे क्या पता होगा। फिर भी पुलिस इस बच्चों को एक सोर्स समझ के कि शायद कुछ तो उस बच्चे के द्वारा शायद उन्हें मालूम पड़ जाएगा या फिर कुछ तो वो बता पाएगा, इस तरीके से वो उससे बात करने लगते हैं, पूछताछ करने लगते हैं। पूछताछ के दौरान जैसे वो उसको खुशबू के बारे में पूछते हैं कि क्या उसे खुशबू के बारे में पता है, वो बस हंसता है, वो कोई जवाब नहीं देता। वो बस पुलिस को देखता है और हंसता है और जितनी बार पुलिस उससे ये सवाल करती है वो बस हंसता ही जाता है। लेकिन कुछ पूछताछ के बाद फिर भी पुलिस इससे पूछताछ करती रहती है कि शायद कुछ ना कुछ क्लू मिल जाए। कुछ टाइम के बाद अमरजीत सादा बोलता है और वो कहता है, हाँ मुझे पता है खुशबू कहाँ है। ये बात सुनते ही पुलिस उससे और पूछने लगती है
तो उसके बदले वो बोलता है कि मैं बताऊंगा पर मुझे बिस्कुट खाना है, अगर तुम मुझे बिस्कुट दोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। जो काफी चौंकाने वाली चीज थी कि किसी चीज को बताने के लिए या फिर कबूल करने के लिए कोई बिस्कुट की मांग करे। पुलिस भी बोलती है कि बच्चा है, तो वो दुकान से बिस्किट लाते हैं, उसको देते हैं और वो खाता है। खाते ही पुलिस फिर से पूछती है, क्या तुम्हें खुशबू के बारे में कुछ पता है? वैसे ही वो बोलता है, हाँ मुझे खुशबू के बारे में पता है, मैंने खुशबू को खपरेल से सर पर मार कर उसे सुला दिया। ये सुनते ही पुलिस बहुत चौंक जाती है, न जाने उसने बच्ची के साथ क्या किया, या फिर कुछ किया भी है या फिर वो मजाक कर रहा है। जैसे ही वो फिर से उससे पूछते हैं कि उसी की भाषा में उससे फिर से पूछते हैं, तुमने खुशबू को खपरेल से मार कर कहाँ सुलाया? और फिर वो कहता है कि मुझे बिस्किट खिलाओ और मैं तुम्हें बता दूंगी खुशबू कहाँ पर है। पुलिस वाले फिर उसके लिए बिस्किट लेके आते हैं और वो उन्हें ले जाता है खुशबू कहाँ पर है। तो प्राइमरी स्कूल से कुछ ही दूर पर एक सुनसान जगह होती है, वहीं पर वो बताता है कि मैंने खुशबू को वहीं इस गड्ढे में रख सुलाया था। तो जैसे ही वहाँ पुलिस को देखती है और छानबीन करती है तो उन्हें समझ में आता है और वो झाड़ियों को हटाती है और उन्हें वहाँ खुशबू की लाश मिल जाती है। तो खुशबू को उसने वहाँ पर मार दिया होता है। तो ये जब पुलिस को समझ में आता है कि इसी ने खुशबू को मारा, फिर पुलिस सोचती है कि दो पहले जो बच्चे मिसिंग थे, एक 6 साल की बच्ची और एक 8 महीने की बच्ची जो मिसिंग थे, उनके बारे में भी क्यों इससे न पूछा जाए। तो फिर पुलिस उससे पूछती है कि जो पहले 2 बच्चे मिसिंग थे तुम्हारे परिवार के, तुम्हारी बहन, क्या उनको भी तुमने कहीं सुला दिया है? तो वो बोलता है कि हाँ उनको भी मैंने सुला दिया। ये बात सुनते ही पुलिस बहुत शॉक हो जाती है कि उनके सामने एक महज 8 साल का सीरियल किलर बैठा था, जिसने अपने ही घर के 2 बच्चों को और एक उनके गांव की छोटी सी 6 महीने की बच्ची को मार डाला था। ये सब होते ही पुलिस उसके पेरेंट्स को बुलाती है और उनसे पूछताछ करती है कि क्या ये सब सच है, क्या हुआ था, इस सब के पीछे क्या है। तो उसके पेरेंट्स उन सबको कबूल करते हैं। वो बोलते हैं कि इनकी 6 साल की जो उनके भाई की बच्ची मरी थी, उस टाइम उन्हें लगा कि जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ गलती से हो गया है, तो उन्होंने उसे बहुत मारा। बहुत मारने के बाद उन लोगों ने वहाँ पे कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की, क्योंकि उनका जो मरने वाला था और जो मारने वाला था वो उन्हीं के परिवार का था, तो उन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। फिर कुछ टाइम के बाद इसने अपनी 8 महीने की बहन को भी मार दिया। उस टाइम उन लोगों ने उसे बहुत मारा और उसने ये बोला कि मैं कभी फिर ये सब नहीं करूंगा। तो उन्हें लगा शायद वो फिर से वो ये सब नहीं करेगा और उन्होंने उसे माफ कर दिया। पर 3 महीने के बाद जब फिर ये सब कुछ हुआ तो उन्हें लगा कि ये भी अमरजीत सादा ने ही किया है। तो उन्होंने पुलिस के सामने उसे लाके खड़ा कर दिया। खुशबू के बारे में जो कुछ भी पूछना है आप इससे पूछ सकते हैं। फिर पुलिस उससे पूछती है आखिर ये सब करने की वजह क्या थी, उसका मोटिव क्या था इन सब के पीछे। और फिर उसी वक्त अमरजीत सादा बोल पड़ता है कि ये सब करके उसे अच्छा लगता है, किसी को तकलीफ में देखकर उसे मजा आता है, उसे सुकून महसूस होता है। तो ये सब सुनते ही पुलिस समझ चुकी थी कि उनके सामने कोई नॉर्मल बच्चा नहीं बैठा, जो उनके सामने बैठा है वो एक दिमागी तौर से बीमार है। तो उसके ऊपर केस फाइल होता है। अमरजीत को कोर्ट में पेश किया गया और क्योंकि अमरजीत नाबालिग था, उसको बड़े क्रिमिनल्स के साथ जेल में नहीं रख सकते थे, इसीलिए उसको बाल सुधार गृह में रखा गया। और बाल सुधार गृह में भी किसी को 3 साल के ऊपर नहीं रख सकते थे, इसीलिए उसकी दिमागी हालत को देखते हुए उसको फैसला किया गया कि उसको 18 ईयर्स तक जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता, उसको बाल सुधार गृह में ही रखा जाएगा। तो अमरजीत को बिहार के ही मुंगेर जिले के बाल सुधार गृह में ही रखा गया। क्योंकि अमरजीत सादा 1998 में बॉर्न हुआ था, तो 2016 में वो वहाँ से भी छूट गया होगा, क्योंकि 2016 में वो 18 साल का पूरा हो चुका था। तो अब अमरजीत सादा कहाँ पर है, क्या लाइफ जी रहा है, किस नाम से बाहर अपनी लाइफ को जी रहा है, हम नहीं जानते। तो ये थी स्टोरी 8 साल के सीरियल किलर के बारे में, जिसकी लाइफ में सीरियल किलर का टैग महज 8 साल की उम्र में ही लग गया था। तो ये थी आज की स्टोरी। ऐसी और केसेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्पाई ऑन क्राइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी सेफ।